Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. Welcome to my YouTube channel Physical Education with Aman. Today we are going to discuss our part 2 revision of chapter Yoga. In part first we have studied what is yoga and importance of yoga or meaning and history of yoga. Okay? So today we will discuss about elements of yoga. This is the most important thing in yoga. There are 8 elements. There are 8 elements of yoga. First is yam, niyam, आसन, प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ठीक है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, and the last one is samadhi. These are the 8 elements of yoga. बेसिकली क्या है, आप लोग कभी भी योगा के बारे में या आपसे कभी कोई फ्यूजन के बारे में पूछेगा कि योगा क्या है, तो आप लोग इजीली बता दोगे कि योगा हमारे संस्कृत के वर्ड से निकला है यूज, उसका मतलब ये है, कुछ इससे फायदे हैं, कुछ इससे क्या चीज है। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि 8 जो आपके एलिमेंट्स हैं योगा के वो कितने हैं, तो कितने बताओगे आप लोग? 8 बताओगे। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए और इसको जल्दी से अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और इसको लर्न कर लीजिए सीक्वेंस में। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस में है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जैसे आप लर्न करते जाओ, लर्न करने का तरीका क्या है कि आप एक पेज लो, ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, लिखो, स्टार्ट करो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप जब इसका रेपिटेशन करोगे, ठीक है, आप कॉपी में बार-बार जब लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस में आपको याद हो जाएगा, आपके माइंड में मेकअप हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसको हमेशा के लिए आपके माइंड में ये सेट रहेगा। जब कभी आपसे कोई भी कभी भी पूछ लेगा कि आप एलिमेंट्स ऑफ योगा के बारे में बताइए, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत बताओगे क्या कि there are 8 elements of yoga and these are यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, चलिए गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, अब 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा को हम लोग वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। पहला क्या है हमारा, यम। ठीक है, यम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो भी आपके पास है, ठीक है, मतलब जीने का तौर तरीका सब कुछ कैसा हो, सही हो। सही होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आप ना चोरी करो, नॉन स्टीलिंग, ठीक है, फिर लड़ाई झगड़ा ना हो, नॉन वायलेंस, ठीक है। ये क्या हो गया आपका लाइफ स्टाइल में कुछ चीजें होंगी जिससे आपका क्या होगा, योगा के अंदर इंक्लूड होगा। मतलब न चोरी करना, न लड़ाई झगड़ा करना, न गाली गलौज करना, ये सब चीजें क्या आएंगी, यम में आएंगी। अब कुछ चीजें हमारी क्या है और भी यम में आती हैं, ठीक है, जैसे देखो, जैसे क्या है हमारा पहला क्या है, यम का पार्ट आएगा हमारा अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ठीक है, और
हमारे क्या आएंगे, दो और आएंगे, कौन से, ब्रह्मचार्य। ठीक है, एक और हमारा क्या है, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य एंड लास्ट वन इज, जल्दी बताइए, अपरिग्रह। APIGRAHA, अपरिग्रह। ठीक है, तो क्या है, ये क्या है, यम के पार्ट्स है, कौन से, 5 पार्ट्स, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। अहिंसा क्या हो गया कि हमें अहिंसा क्या है, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सत्य मतलब क्या हो गया कि हमें क्या बोलना चाहिए, ट्रुथ। ठीक है, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सही बोलना चाहिए। आपके टाइम पे आप देखोगे क्या कि आप अगर कोई एक झूठ बोलते हो, ठीक है, तो एक झूठ छुपाने के चक्कर में हमें और झूठ और झूठ और झूठ बोलते जाना पड़ता है। बट क्या होता है, लास्ट टाइम क्या होता है, उस चीज के हमें बारे में, उस ट्रुथ के बारे में पता चल ही जाता है। तो हमेशा क्या करनी चाहिए, हमें ट्रुथ बोलना चाहिए। असत्य मींस क्या है, बेईमानी नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, पता चला क्या कि हमें क्या है, कोई कंपटीशन हो रहा है, हम जानते हैं क्या करें, चीटिंग कर लें। ठीक है, हमें पता है क्या कोई टेस्ट हो रहा है और हम लोग क्या करें, उसमें पर्चा ले आके आराम से लिख लिया, देख के, ताकि टीचर भी ना देख पाया, और क्या हुआ, आप अच्छे मार्क्स पे आ गए और आप क्या कर लिए, टॉप कर लिए। तो क्या हो गया, ये असत्य, ये गलत है। ठीक है, फिर आता है क्या, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में क्या होता है कि ब्रह्मचार्य में इसमें क्या होता है कि आप क्या करोगे, जो आपकी नीड है, ठीक है, मींस एक तरीके से क्या होगा, जो आपके सेक्सुअल नीड्स है, ठीक है, उनको क्या करोगे, आप उस पे कंट्रोल करोगे। मींस आप उसको उन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, मींस आप क्या होगा, ब्रह्मचार्य एक तरीके से क्या होता है, ब्रह्मचार्य हम लोग किसको बोलते हैं, नॉर्मली जो साधु संत होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक तरीके से आप देखेंगे क्या कि वो सब इन सब चीजों को क्या करते हैं, मोह माया त्याग देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें मोह माया त्याग भी नहीं है, बस जो हमारी क्या है, सेक्सुअल नीड्स है, इनको हमें कंट्रोल करनी है। ठीक है, अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या होता है कि हमारा क्या होता है, जो मनी होता है, ठीक है, मनी की लालसा आप लोगों ने बहुत देखा होगा, क्या कि आज के टाइम में क्या कहते हैं पर्सन कि जिसके पास अगर पैसा है तो सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो बेकार है, और आदमी उन्हीं को पूछता है क्या, जिसके पास पैसा हो। ठीक है, तो अपरिग्रह में क्या हो गया कि हमें क्या, पैसे कलेक्ट नहीं करना है। जैसे कहता ब्रह्मचार्य में क्या होते थे, जो क्या करते, साधु संत बन जाते हैं। ठीक है, तो सब मोह माया क्या करते थे, त्याग देते हैं। ठीक है, जब मोह माया को त्याग देते हैं, क्या करते हैं, वो डोर टू डोर जाते हैं और क्या करते हैं, एक तरीके से उनसे फूड मांगते हैं, ताकि वो क्या करें, अपना जीवन, लाइफ को चला सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपरिग्रह, तो पैसे की ओर हमें नहीं भागना है, पैसा हमें कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, यम। सेकेंड है हमारा क्या, नियम। नियम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि रूटीन है ना, क्या है, एक तरीके से हमारा रूटीन, कि हम लोग कोई भी काम कुछ भी करते हैं तो डेली उस चीज से, उस तरीके से ही सेम टू सेम एज इट इज करें। मींस क्या हो गया, जैसे एग्जांपल समझो, जैसे हम लोगों का रूटीन क्या बना है कि मॉर्निंग हमें कितने बजे उठना है, 6 to 7 o'clock। तो अब वो चाहे जितनी ठंड हो, चाहे बर्फ गिर रहा हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, क्या होगा, जो हम लोगों का नियम बना हुआ है, रूटीन बना हुआ है, क्या कि 6 to 7 o'clock पे हमें उठना ही उठना है। फूड हमें लेना है, सपोज दैट 1 o'clock से लंच आपने करना है, 1 o'clock पे, तो आप क्या कर रहे हो, 1 o'clock पे ही लंच कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे नियम। अब नियम के कुछ हमारे पार्ट्स हैं। ठीक है, नियम के कौन कौन से पार्ट्स हो गए हमारे, पहला क्या हो गया हमारा, बताइए, शौच। ठीक है, या आप क्या कह सकते हो, शौच। शौच मतलब तरीके से क्या हो गया, प्यूरिटी। अब यहाँ पर प्यूरिटी का मतलब क्या होगा कि आपका जो बॉडी पार्ट्स है, आप क्या रखो, इनको क्लीन रखो। और क्या होगा, बॉडी पार्ट्स के अलावा क्या है, आपकी जो आप आस पास के इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो क्या रखें, हम लोग क्लीन रखें। जैसे क्या है कि हम लोग डेली क्या करते हैं, हम लोग नहाते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं। वैसे ही क्या करते हैं, घर पे हम लोग क्या लगाते हैं, झाड़ू पोछा होता है, ताकि क्या है
कि जो हमारा घर है क्या रहे, नीट एंड क्लीन रहे, मींस हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है क्या हो, वो नीट एंड क्लीन हो। सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड हमारा क्या वैल्यू बताइए, स्वच्छ हो गया हमारा। और अब आता है क्या, संतोष। अब यार संतोष मतलब क्या हो गया कि जो भी कुछ है हम लोग के पास, ठीक है, मींस जो भी कुछ है हम लोग उसमें क्या हो, संतुष्ट हो। ये नहीं कि अगर हम किसी को देख रहे, किसी सपोज दैट एग्जांपल हमारे फ्रेंड के पास क्या बाइक है, कौन सी है, हायाबुसा है, ठीक है, हमारे पास कौन सी है, सपोज दैट स्प्लेंडर है। तो अब क्या करें, अब हमें क्या है, उसको हायाबुसा देख के हमें बहुत पसंद आ रही है, तो हम लोग क्या करें, जिद करने लगते हैं, है ना। तो वहां पे जिद ना करके हम लोग क्या करें, जो हम लोग के पास है, ठीक है, हम लोग उसी में क्या रहे, हैप्पीली रहें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं क्या कि क्या करते हैं, संतोष कर लेते हैं कि जो भी कुछ है मेरे पास उतना मेरे लिए या मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए पर्याप्त है, मुझे कोई दूसरा स्टेप्स नहीं लेना है ताकि जिसके वजह से क्या हो, प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे टू पार्ट हो गए, शौच, संतोष। अब आता है एक और आता है क्या आपका, तपस, ठीक है। तपस मतलब क्या हो गया, अपने आप को जलाना। अब यहां से अपने आप को जलाने का मतलब क्या हो गया कि आपको जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका टारगेट है या एम है, आपको उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा। अब जलाने का मतलब क्या हो गया, मींस अपने आप को उतना ट्रेनिंग लेनी है, उतनी क्या करनी है, आपको मजबूती लानी है, क्या कर सको कि आप जो भी है क्या एम और टारगेट है क्या कर सको, आप उसको अचीव कर लो, ठीक है। कि अगर क्या हो सकता है क्या, जब आप कोई गेम खेलते हो, एग्जांपल समझो, जैसे आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है, गेम खेलते खेलते क्या होता है कि आप जब जैसे जैसे आप लेवल्स पढ़ते जाओगे, स्टेट जाओगे, डिस्ट्रिक्ट जाओगे, तो आप देखोगे क्या, जब आप नेशनल खेलने जाओगे तो वहां पे क्या होता है, कई जगह दरी पे बिछा दिया जाता है कि वहां पे सब स्टूडेंट्स या प्लेयर्स रहेंगे, वहां पर रहेंगे, ठीक है। तो अब बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको होटल के बिना गुजारा नहीं होता, बेड के नीचे गुजारा नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अपने आप को जलाना पड़ता है। क्यों, ताकि क्या है, आपका जो एम है, एम क्या है आपका, जो भी आपका गेम है उसमें आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ये आपका क्या है, एम और टारगेट है। तो आप क्या कर लोगे, आप उसको जलाने के लिए भी क्या कर लोगे, आप वहां पे अगर दरी बिछी हुई है या दरी नहीं भी बिछी है, प्लेन सरफेस, तो आप क्या करोगे, वहां पे आप लेटोगे, सोओगे, ठीक है, ताकि क्या कर सको, जो भी आपका एम है, टारगेट है, क्या होगा, आप उसको अचीव करोगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या गए 3 पॉइंट, स्वच्छ, संतोष और तपस, ठीक है। और हमारे पॉइंट है इसके नियम के, कौन से है, एक हमारा क्या, ईश्वर प्रणिधाना, ठीक है, ईश्वर, ISH, ईश्वरा, ईश्वरा, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ईश्वरा प्रणिधाना, स्पेलिंग देख लीजिए, इसकी अगर मिस्टेक्स होगी तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक हमारा ईश्वर प्रणिधाना हो गया, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया, एक आता प्रत्याहार, ठीक है। प्रत्याहार तो छोड़ो, वो रहने दीजिए, उसको हम बताएंगे नेक्स्ट, ठीक है। ईश्वरा प्रणिधाना, ठीक। ये क्या हो गया हमारे इसके योगा के 8 एलिमेंट्स के कौन से पार्ट के, नियम के, ठीक है। अब ईश्वरा प्रणिधाना, यहां पे क्या होगा, ईश्वरा प्रणिधाना में हमें क्या समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है ईश्वर प्रणिधाना से, जल्दी बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप मुझे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क, चलो ईश्वर प्रणिधाना क्या हम बता रहा, ठीक, चलो ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमने कितने तक कंप्लीट कर लिए, सिर्फ 2, कौन से, नियम और यम में, ठीक है। ईश्वर प्रणिधाना में नहीं, आप लोग देखो, मतलब आप लोग पढ़ोगे नहीं, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा नियम, ठीक। अब आते हैं क्या, आसन, ठीक है। आसन क्या होता है हमारा, आसन हमारा क्या होता है, एक सिटिंग पोस्चर, ठीक है। ये हमारा क्या काम करता है, हमारा जो पोस्चर है बॉडी का, ठीक है, ठीक है। ये जो क्या है, हमारे बॉडी के पोस्चर को क्या करता है, सही रखता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आसन से हमें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हमारे कोई भी अगर क्या प्रॉब्लम्स हो रही है तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, डिफॉर्मिटीज को हम लोग सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आसन क्या हो गया हमारा, एक तरीके से पोस्चर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आसन। अब आते हैं प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम,
प्राणायाम में क्या होता है, ये किस चीज के लिए, बेसिकली आप देखोगे क्या जो लोग प्राणायाम करते हैं तो क्या इसमें यूज होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है इसमें इन्वॉल्व रहता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। दूसरी चीज क्या करते हैं हम लोग, इसको होल्ड रखते हैं। तो अब इसी होल्ड को और एक्सहेल को और इनहेल को, ये आपको होमवर्क है क्या कि क्या हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, प्रेरक, रेचक, कुंभक और पूरक। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा एक्सहेल है, कौन सा इनहेल है और कौन सा ऐसा है जिसको हम क्या करते हैं, ब्रीथ को होल्ड रखते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैंने आपको 4 चीजें दी, प्रेरक, रेचक, कुंभक और ईश्वरा प्रणिधाना। तो ये चीज आपको क्या करनी है, आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बतानी है। आप सिंपल से बता दोगे ईश्वर प्रणिधाना का क्या करना है, आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ईश्वर प्रणिधाना क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा प्राणायाम। अब प्राणायाम में क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहता है, तो क्या होगा, आप लोग बहुत देखोगे क्या तरीके तरह तरह के क्या होते हैं प्राणायाम होते हैं, जिसमें क्या होते हैं हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जिसमें क्या होता है जो भी हमारे क्या है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका क्या होता है, वर्किंग कैपेसिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है, ये क्या होगा हमारा प्राणायाम। अब आते हैं क्या, 4 टाइप के हो गए, मैंने आपको बताया कौन कौन से, पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब आते हैं क्या, प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है, ठीक है, बताओ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है कि जो हमारे क्या होते हैं, जो माइंड होते हैं और सेंसेस होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे, कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या होगा प्रत्याहार में कि हम अपने सेंस को क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और अपने माइंड को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अब इनको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, कब, जब हम लोग क्या करेंगे, पूरे तरीके से क्या होंगे, फिट होंगे। अब फिट कहां से होंगे, पूरे तरीके से मेंटल तरीके से। ठीक है, मेंटल तरीके से जब आप पूरे तरीके से फिट रहोगे तो आप क्या कर लोगे, अपने माइंड और सेंसेस पे क्या कर लोगे, कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जांपल समझो, होता क्या है कभी कभी कि आदमी कोई सपोज दैट कुछ भी हो जाता है, प्रैक्टिकल मान लो, ठीक है, प्रैक्टिकल होता है या वाइवा होता है, तो वाइवा मान लो, ठीक है, तो वाइवा होता है, ठीक, तो वाइवा में क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, तो आप जब आते हैं, जैसे आपका नंबर अनाउंस होता है या नेम कॉल किया जाता है, तो क्या होता है कि जो आपकी हार्ट बीट होती है क्या होती है, बहुत हाई होने लगती है। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या होती है, जब आप वहां आते हो, फिर आप जैसे आप आते हो तो क्या करते हो, आपकी जो हार्ट बीट होती है काफी हाई होती है, फिर बैठते हो, फिर आप क्या करते हो, डीप ब्रीथ लेते हो, है ना, तो डीप ब्रीथ लेने में क्या होता है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। फिर क्या कहता है, जैसे आपसे एग्जामिनर को क्वेश्चन पुटअप किया और आपने क्या किया, उसका रिस्पांस किया, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली डाउन है। क्यों, क्योंकि आपके वहां क्या हो रहा है, जो सेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जो स्ट्रेस आप फील करें तो क्या होगा, आप स्ट्रेस फील रिलैक्स करना फील स्टार्ट हो जाएगा आपको। माइंड में क्या होगा, माइंड में वो चीज क्या होगी, आप सोचोगे जब ये चीज पूछ रहे तो आगे वाले में बता दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग आई तो क्या होगा, जब आपका माइंड सही तरीके से वर्क कर पाएगा तो आप उसको भी अच्छी तरीके से क्या कर पाओगे, एक्सप्लेनेशन दे पाओगे। दूसरी चीज क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि होता है, ये एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल बताते हैं, हम लोग जब छोटे होते हैं या गेम खेलते हैं तो क्या होता है, कभी कभी चोट लगती है, घर हम लोग खेलते रहते हैं, कोई कजन आ गया, कुछ भी क्या हुआ, सडनली हम लोग स्लिप कर गया और गिर गए, तो कभी कभी ऐसा होता है क्या, चोट लग जाती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकालते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता होता है क्या गया, हम लोग ने चिल्लाया या हम मुंह से आवाज नहीं निकाला, क्या होगा, घर वाले गुस्साएंगे, चिल्लाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, उस टाइम पे हम लोग अपने सेंस पे कंट्रोल करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम पे सब ज्यादा देखोगे क्या, पबजी और फ्री फायर खेलते हो। ठीक है, जैसे आप पबजी खेल रहे हो, कंटिन्यूअसली आप खेलते जा रहे हो, फिर सडनली क्या हुआ, किसी पर्सन ने आपको पबजी में शूट कर दिया, आप क्या हुए, डेड हो गए। ठीक है, यार रिवाइव मांग रहे हो, और क्या है, आपका जो पार्टनर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपको रिवाइव दे ही नहीं रहा है,
वो अलग गेम खेले जा रहा था, तब क्या होता है आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, उस गुस्से को अंदर ही अंदर बंद कर लेते हो, बाहर नहीं निकालते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बाहर निकाल लोगे तो क्या होगा, घर वाले जान जाएंगे आप पबजी खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो तो घर वाले डांटेंगे, चिल्लाएंगे, आप मोबाइल ले लेंगे, तो क्या कर लोगे आप वहां पे सेंस को कंट्रोल कर लेते हो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्रत्याहार। अब आता है क्या, धारणा। ठीक है, धारणा इससे क्या होता है हमारा, ये समाधि की एक पहली स्टेप होती है। ठीक है, समाधि के लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ समाधि। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ समाधि। इसमें क्या होता है कि धारणा में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, किसके लिए, सिर्फ एक पॉइंट के लिए। कॉन्सेंट्रेट एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्या हमें जहां भी जिस चीज के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है हम लोग सिर्फ उस चीज के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और ये क्या होता है, हमारा जो पहला स्टेप होता है ये किसकी ओर, समाधि की ओर। इसके बाद क्या होता है हमारा, आता है धारणा के बाद ध्यान। ठीक है, ध्यान। ठीक है, ध्यान में क्या होता है कि हमारा क्या है, ये सेकेंड स्टेप होता है किसका, समाधि का। ठीक है, सेकेंड स्टेप टुवर्ड समाधि। ठीक है, पहला स्टेप कौन सा था, धारणा। फिर इसका क्या आया, सेकेंड स्टेप हमारा ध्यान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, किसके लिए, जल्दी रहिए, जो इधर उधर का हम लोग क्या होता है, माइंड घूमता है, इधर उधर की बातें जो होती हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बातों पे हमारा जब ध्यान जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, इधर उधर दिमाग चला जाता है तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान में क्या होता है कि हम लोग क्या करें, जो हमारी इधर उधर की बातें उन सब चीजों पे हमारा फोकस ना हो। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी ध्यान। ठीक है, अब आता क्या है आपका लास्ट स्टेप, समाधि। अच्छा, एक चीज और ध्यान से याद आया, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप एग्जांपल में देखो, कभी कभी क्या होता है, आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि आपका ध्यान कहाँ है। ठीक है, और जब आप उससे पूछते हैं कि आपका ध्यान कहाँ है तो क्या होता है, जो हमारे माइंड में बातचीत चलती है, जो थॉट्स चल रहे होंगे वो क्या होता है, यूजफुल नहीं होते हमारे माइंड में। ठीक है, वो हमारे थॉट्स अलग लेवल वाले होते हैं। ठीक है, तभी क्या होता है, अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि आपका ध्यान किधर है। ठीक है, ये है आपका ध्यान मतलब। ठीक, अब लास्ट स्टेप जो लास्ट है आपका वो क्या है, समाधि। समाधि में क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं, ठीक है, वो किसमें होते हैं, अच्छे धारणा में और ध्यान में। ठीक है, तब जाके क्या होता है, वो समाधि के फॉर्मेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि धारणा में क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। फिर ध्यान में क्या होता है कि हमारे जो क्या है, बातचीत है, इधर उधर की बातें हैं, इन सब चीजों हमारे माइंड में, थॉट्स में नहीं आएंगे। तो क्या होगा, जो भी पर्सन क्या कर रहा होगा, जिस चीज के लिए सोच रहा होगा, जैसे गॉड के लिए, तो क्या होगा, वो उससे उस फॉर्म में बढ़ता जाएगा और क्या होगा, वो समाधि में चला जाएगा। समाधि में मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपका उस पर्सन से उसको कुछ भी फील नहीं होगा कि बगल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सामने क्या आ रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसकी आवाज आ रही है, किसकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी उसको फील नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या आप देखिए, होता क्या था कि पहले के टाइम पे आप जैसे अगर कोई मूवीज अगर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे कोई भगवान कार्टून टाइप का मूवी होगी, गणेश जी की आप देखिएगा मूवीज, उसमें क्या था, उसमें दिखाता क्या, जो राक्षस होते हैं क्या करते हैं, वो लोग ध्यान करते हुए समाधि में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, उसको जब ध्यान वो करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको ब्रेक करवाने की कोशिश करते हैं ताकि वो समाधि की पोजीशन में ना जा पाए। और समाधि की पोजीशन में चला जाएगा तो क्या होगा, उसका किससे होगा मिलन, परमात्मा से। और जब परमात्मा से मिलन होगा तब क्या होगा, उनको वरदान मिलेगा। वरदान मिल जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी सभी लोगों को। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, ये समाधि का फॉर्मेशन था।
अच्छा एक चीज और, अभी तक ये तो हमारा क्लियर हो गया 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा। हम लोग योगा को ये भी तो हम लोग कह सकते हैं ना क्या कि योगा हमारा क्या है, योगा इज फॉर्मेशन, या हम लोग कह सकते हैं योगा क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, योगा इज द यूनियन ऑफ आत्मा टू परमात्मा। ठीक है, क्या होगा कि क्या होगा, योगा क्या है, यूनियन ऑफ आत्मा टू परमात्मा। योगा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आत्मा को परमात्मा से मिलन करवा सकते हैं। तभी तो लोग क्या होते हैं, समाधि में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आज हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया, एलिमेंट्स ऑफ योगा। जो हम लोगों का थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में और मेडिटेशन एंड योगिक प्रयास के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है क्लास, तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर करिए। और एक चीज और का ध्यान रखिए कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई होगी तो प्लीज उसको आप खुद भी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि कभी कुछ चीज ऐसी होती थी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, तो क्लास क्लियर है इतना आपको। आज का पार्ट 2 आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।